ये वीडियो मैं एडुकेशनल पर्पस के लिए बना रहा हूँ। यहाँ पे मैं कोई भी बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं दे रहा हूँ। सो कुछ भी करने से पहले मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आप खुद का रिसर्च एक बार जरूर कर ले और अपना फिनेंशियल एडवाइजर से भी एक बार जरूर एडवाइस ले ले, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। एंड इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप कुछ भी करते हैं और उसके लिए जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसके लिए आप खुद भागीदार होंगे। ये चैनल किसी भी तरह से रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। नमस्ते दोस्तों, मैं पसारी एमबीए वाला आप सबका स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल पसारी एमबीए वाला में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि देखिए, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो मुझे लाइक कीजिएगा, उससे मुझे काफी मोटिवेशन मिलता है। क्योंकि देखिए, एक वीडियो बनाने के लिए मुझे काफी रिसर्च करना पड़ता है, काफी सर्च करना पड़ता है, काफी टाइम देना पड़ता है। तो और आप लोगों के एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। देखिए, लाइक देने से आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा, बट मुझे मोटिवेशन मिलेगा। सो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, और हाँ, अगर पसंद ना आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। उससे क्या होगा, मुझे पता चलेगा कि आप लोग मेरे वीडियो को पसंद नहीं कर रहे हो, और मैं नेक्स्ट टाइम इसको सुधारने का कोशिश करूंगा। और सबसे बढ़िया हो, अगर आप लोग मुझे कॉमेंट करके बता दें आप लोग क्यों पसंद नहीं कर रहे हो, तो मैं उसी पर पर्टिकुलर वर्कआउट करके उस चीज को सुधारने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि इस वीडियो में मैं बात करूंगा पर्टिकुलर टाटा शेयर के बारे में। टाटा शेयर को समझेंगे, इसका टारगेट क्या है, सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, इन सब चीज के बारे में मैं यहाँ पे डिटेल्स में बताऊंगा और समझने का कोशिश करूंगा। तो चलिए अब हम चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस चार्ट पर, जहां पर टेक्निकल एनालिसिस करके सारी चीज को डिटेल्स में समझूंगा। तो दोस्तों, यहाँ पे हम टेक्निकल चार्ट पर आ चुके हैं, एंड सबसे पहले जो देख लेंगे आज का जो ट्रेडेड वैल्यू था वो है आपका +3.06 में इसका ट्रेडिंग किया है, मतलब क्लोजिंग दिया है। एंड ट्रेडेड वैल्यू जो था 150.10 पे। तो ये काफ़ी एक शानदार आई पॉजिटिव क्लोजिंग मिला है यहाँ पे हम लोगों को, जो हम लोग देख सकते हैं। अब मैं जो दूसरा बात करूँगा, यहाँ पे देखिए मैं दो ट्रेंड लाइन और दो लाइन ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा हुआ हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, देखिए अगर हम 2020 की बात करें तो ये 2020 से ही यहाँ से जस्ट जिस समय इसका वैल्यू लगभग 20 के आसपास था, तो 20 था, उस समय से ये एक अप ट्रेंड को फॉलो करते हुए आ रहा है। एंड एक अच्छा जस्ट कुछ सालों में, मतलब 4 साल के अंदर ही बोल सकते हैं, एक हमको मल्टी बेगर रिटर्न मिल चुका है इसमें। ठीक है। अब दूसरा जो देखिए यहाँ पे, एंड एक चीज जो मैं यहाँ पे बताऊंगा, पहले ये मल्टी बेगर रिटर्न बन चुका है। एंड यहाँ पे अगर देख ले, मल्टी बेगर रिटर्न बन चुका है और अपना ऑल टाइम हाई जो 152 का था उसको भी ब्रेक करके एक नया ऑल टाइम हाई जो कि 159 का बना चुका है। हाँ, बना चुका है। अब मैं आता हूँ इसका ट्रेंड लाइन पे। ठीक है। अगर हम थोड़ा सा लॉन्ग टाइम फ्रेम में देख ले इसका ट्रेंड लाइन को, ठीक है, तो जैसे कि 1.5 साल, मतलब लगभग 1.5 साल, जो कि आपका 2022 से 22 से है। ठीक है। 22 से लेके अगर हम देख रहे हैं तो एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए आ रहा है, और इसी ट्रेन लाइन को ही अपना सपोर्ट बनाते हुए चल रहा है। अब इसको अगर मैं थोड़ा सा शॉर्ट टाइम फ्रेम में लेता हूं, क्योंकि देखिए यहाँ पे हाँ सॉरी, एक चीज, इसी ट्रेन लाइन को सपोर्ट बनाते हुए आ रहा है। अब थोड़ा सा अगर शॉर्ट टाइम फ्रेम में लूँ, ये तो मैं 1.5 साल का लिया, अब थोड़ा सा शॉर्ट टाइम फ्रेम में ले रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, ये देखिए, शॉर्ट टाइम फ्रेम में लेने के बाद क्या हो रहा है, इसमें भी हम पाएंगे कि इसमें भी एक ट्रेन लाइन को ही फॉलो करते हुए गया है। यहाँ पे देखिए, ये देखिए। एंड इसी ट्रेन लाइन को ये फॉलो किया है। अब मैं, ये तो नीचे की बात हो गया सपोर्ट, तो सपोर्ट का ट्रेन लाइन है। अब मैं ऊपर की ओर से भी अगर देखूंगा, ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे जस्ट इस लेवल से देखिए, यहाँ से ये एक ट्रेन लाइन को यहाँ भी चैनल पैट मतलब बनाया हुआ है। अब इसी चैनल पैटर्न बनाया हुआ है, मतलब दोनों साइड से ये अपना ट्रेन लाइन को फॉलो कर रहा है। अब जस्ट इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लूँ, वो तो दिखा दिया मैंने कि वहां से वो अपर ट्रेंड लाइन का फॉलो कर रहा था, जो कि नवंबर से अब मान सकते हैं, नवंबर को थोड़ा सा पहले, मतलब वही अक्टूबर से आप मान के चलिए। ये थोड़ा सा अब लॉन्ग टाइम में देखा, अब शॉर्ट टर्म में भी इसको अगर देखेंगे तो लगभग दिसंबर 24 से एक चैनल बना के आया हुआ है, एंड इसी चैनल के बीच में ये ट्रेडिंग कर रहा था।
देखिए इस चैनल में फर्स्ट में रेजिस्टेंस बनाया, फिर नीचे आया, इसी चैनल ट्रेंड लाइन को सपोर्ट बनाया, फिर ऊपर गया, इस ट्रेंड लाइन को अपना रेजिस्टेंस बनाया, फिर नीचे आया, सपोर्ट में ट्रेंड लाइन को सपोर्ट बनाया, इसी तरह से चल रहा है। और यहाँ पे देखेंगे कि ये ट्रेंड लाइन जो रेजिस्टेंस बन रहा था, इस ट्रेंड लाइन को मतलब रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया और एक नया हाई बनाया, ऑल टाइम है, जो कि 159 का है। ठीक है, अब यहाँ तक हो गया। अब दूसरा अगर हम चीज देखेंगे यहाँ पे, सॉरी मैं पेंसिल को फिर से निकालना पड़ेगा, क्लोज कर दिया गलती से। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जो है एक हैमर कैंडल हमको बनने हुआ दिखा है, मतलब यहाँ गिरावट हुआ, गिरावट होने के बाद यहाँ पे एक हैमर कैंडल हमको बनते हुए दिखा है। एंड इस हैमर कैंडल के बनने के बाद एक ऑब्वियसली तेजी आई है। अब यहाँ पे बीच में 2 दिन देखिए ग्रीन रेड कैंडल बेयरिश कैंडल बना है, तो आप लोग भी जानते हैं कि मार्केट में गिरावट थी, निफ्टी इंडेक्स में गिरावट थी, तो उस वजह से इसमें भी गिरावट हुई। बट आज के सेशन में देखिए फिर से ये एक बुलिश कैंडल बना, ग्रीन कैंडल। अब इसी तेजी के साथ अगर मान लीजिए निफ्टी में भी इसी तेजी सेम तेजी रहता है मार्केट में, इंडेक्स में, फिर उधर कंसिस्टेंसी भी रहता है, तो इसमें एक बड़ी उम्मीद है कि इसमें एक नया हाई बन जाए। ठीक है, मतलब ये एक फिर से अपना जो ट्रेंड लाइन चल रहा है अपर ट्रेंड, इसको फॉलो करें और एक हाई बनाने की कोशिश करें। अब हाई बनाने की कोशिश करें। अब अगर बनता है हाई तो कहाँ तक आएगा वो भी मैं बताता हूँ। देखिए अब अगर हाई बनता है, हाँ, तो यहाँ पे क्या करेगा, सबसे पहले ये जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने का कोशिश करेगा। ठीक है, अब इस ब्रेक को अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, देन इसके बाद इसका जो रेजिस्टेंस होगा ये वाला ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस होगा। अब उस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करने का कोशिश करेगा। अब ब्रेक करने के बाद वो रेजिस्टेंस अगर ब्रेक करता है, देन इसका जो अब नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा जो अपना ऑल टाइम हाई है, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, ये वाला ऑल टाइम हाई जो है 158.9, मतलब 159 जो है ऑल टाइम हाई है, इसको भी ये ब्रेक करने का कोशिश करेगा और ब्रेक भी करेगा। क्योंकि ये जो यहाँ पे देखिए, मैं इसको फिर से थोड़ा सा कंप्रेस करूंगा पीछे ले जाने के लिए। रुकिए 1 मिनट, ये देखिए पीछे, अब यहाँ पे देखिए जो ये यहाँ पे एक ऑल टाइम हाई बना था, मैं नहीं दिखा रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे जस्ट इस लेवल पे। ठीक है, ये कब हुआ था, सितंबर 21 में, मतलब 2021 का सितंबर महीना में एक ऑल टाइम हाई बना था। यहाँ से अप ट्रेंड पकड़ा, अप ट्रेंड बनाने के बाद ऊपर गया और इसी रेजिस्टेंस से उसके बाद गिरावट हुआ और उस समय से ये ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। अब सेम वे पे यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी देखिए इसी ट्रेंड लाइन को अब ब्रेक करने को कोशिश कर रहा है। एंड ये नया जो ऑल टाइम हाई है इसको भी अब ब्रेक करने का कोशिश कर रहा है। एंड वो ब्रेक होता है तो इसमें फिर से एक भारी मतलब तेजी आ सकती है। अब तेजी अगर आता है तो ये कहाँ तक जाएगा इसका मैं बात करता हूँ, क्योंकि देखिए इसके बाद तो इसका कोई रेजिस्टेंस बचेगा नहीं। हाँ, तो रेजिस्टेंस जब आप लोगों को भी पता है, जब इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं बचता है तो फिर इसमें मतलब टारगेट भी क्या होगा, ये मतलब ऑल टाइम हाई बनाने का बाद, मतलब जब कोई रेजिस्टेंस नहीं बच रहा तो ये एक नया टारगेट को भी अचीव करेगा। ठीक है, अब इसका टारगेट क्या हो सकता है, जो कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया, तमिल में भी दिखाया हुआ। देखिए सबसे पहला तो इसका टारगेट जो होगा 171, मतलब ये रेजिस्टेंस ऑल टाइम हाई ब्रेक करने के बाद मैं बात कर रहा हूँ, ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने के बाद इसका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा आपका 171। देन उसके बाद जो इसका नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा यहाँ पे 191। देन 191 को क्रॉस करने के बाद इसका ये 191 को क्रॉस करने के बाद इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा 211 एंड देन 223। इसके बाद भी इसका रेजिस्टेंस नहीं बच रहा, बट देखिए 221 टारगेट मैंने अभी तक का दिया। ऑब्वियसली कोई भी ट्रेड एक दिन में चला नहीं जाता है, क्योंकि आप अगर 2020 से 2024 का बात करेंगे, उस समय जो है 2020 में इसका रेट था लगभग लगभग 20 और अभी है 154, तो कई गुना ये मल्टीपल रिटर्न दे चुका है। अप्रॉक्स आप 7 टाइम्स मान ही सकते हैं कि 7 टाइम्स का मल्टीपल रिटर्न मिल चुका है। 7 टाइम्स से अधिक ही हो रहा है, बट फिर भी हम 7 टाइम्स ही मान रहे हैं। ये है वहां का, मतलब अगर लॉन्ग 4 ईयर्स की मैं बात करूँ थोड़ा लॉन्ग टर्म में, और अगर थोड़ा शॉर्ट टर्म में भी हम देखते हैं तो यहाँ पर भी शॉर्ट टर्म में भी आप देखिएगा कि लास्ट जो आपका यहाँ से ये वाला मान के चलिए, ये वाला लेवल, 1 मिनट, 1 मिनट रुकिए, एक मिनट, हाँ हाँ,
शॉर्ट टर्म का लेवल अगर मान के चले जो कि आपका लगभग वही जून से है, 2023 का जून से, उस समय इसका वैल्यू था लगभग 105। उस समय से लेकर अगर अभी तक देखें तो अभी इसका है 159, मतलब 160 159। तो इसमें भी अगर हम देखेंगे तो अच्छा एक रिटर्न मिला है, बट ये एक बार में नहीं आया। इसको अचीव करने के लिए एक कई बार ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, यहाँ भी देखिए ऊपर जाने के बाद एक भारी गिरावट आई। तो सेम यहाँ पे भी यही चीज होगा, ये एक बार में तो नहीं जाएगा। इसको जाने के लिए कई अप डाउन होगा, या फिर किसी ट्रेंड को, जैसे यहाँ पे हम ट्रेंड लाइन को देखें, चैनल फॉलो किए, चैनल पैटर्न बनाते हुए चला, सेम उसी तरह से आगे भी ये कुछ पैटर्न को बनाते हुए ही जाएगा। मतलब ये एक दो दिन में नहीं, लगभग मान के चलिए महीना या साल भर भी लग सकता है, बट लॉन्ग टर्म में इसका टारगेट बहुत अच्छा है। इवन मतलब यहाँ तो मैंने 250 बोला हुआ, 200 प्लस बोला हुआ है, तो 300 तक भी हम मान सकते हैं, जा सकता है ये, ठीक है। बट ये एक दो दिन में नहीं, मैं फिर से कहूंगा, ये एक दो दिन का बात नहीं है, एक दो दिन में नहीं होगा। थोड़ा लॉन्ग टर्म में इसको अगर हम इन्वेस्ट करके रख सकते हैं तो ऑब्वियसली इसमें हमको बहुत अच्छा रिटर्न मिलने को देख सकता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये वीडियो आपको पूरा समझ में आया है। अगर कहीं भी कुछ भी अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उसको और क्लियरिटी देकर समझाने की कोशिश करूंगा। तो इसके साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। बाय बाय, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।